बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी है और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्ता लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब कि दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब कि हैकले सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इस पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाले हैं। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिन रात वो फिलिस्तीनी लोगों को खून बहाता देख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबों और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए कराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेली रखवाली करेगा क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे ही नाम पर होगा, यानी कि मोहम्मद होगा। इसके बाप का नाम अब्दुल्लाह और उसकी माँ का नाम आमीना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। तुम उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा।
दोस्तों ये इशारा इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से है। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कांधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम भी क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए कराम इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढ निकालेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे पानी खाना सब कुछ दे देगा, लेकिन जो उनका इनकार करेगा तो वो उसे भूख और प्यास में तड़पा कर छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों में मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने तक भूखे प्यास होंगे और भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा और एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक जोर की आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डरकर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कांधों हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूंगा, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दंदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इज़राइल में मौजूद एक जगह मकाम लूद पर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग लड़ना शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेज जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूद पर दज्जाल को कत्ल कर देगा। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह ही होंगे और यहूदी उनकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे।
لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور پھر ان 7 سالوں میں اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکے۔ اس لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونکے دے رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک کی خبروں کے مطابق غازہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو ایک مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔